तो आज की वीडियो में साफ और स्पष्ट बताने वाला हूं कि जर्मनी ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी है, यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं। कल को जहाज में बैठता और आप लोगों को ज्ञान फैलना शुरू कर देता है। 15 लाख का वो ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा के आता है, 15 लाख की वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फी पे करके आता है, 30-35 लाख रुपए लगा के वो यहाँ पे आते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि जर्मनी वर्थी नहीं है। और जर्मनी बहुत ज्यादा वर्थी है, बहुत ज्यादा वर्थी है, बहुत ज्यादा वर्थी है। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में साफ और स्पष्ट बताने वाला हूं कि जर्मनी ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी है, यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं। 31 जनवरी 2023 के दिन मैंने जर्मनी में लैंड किया था, मेरा पहला दिन था। आप काउंट कर सकते हो कितने दिन है। और अभी जो जनवरी या फिर फरवरी आने वाली है 2026, इसको मेरे को पूरे 3 साल हो जाएंगे। जर्मनी ने मेरे को टोटली चेंज कर दिया है। रवि भाई पीछे मेरी वीडियो लगा दे और मेरी ओल्ड फोटोज लगा दे ताकि ये लोग विश्वास कर सकें और लोगों के बहकावे में ना आए कि जर्मनी वर्थी है कि नहीं वर्थी है, जर्मनी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जर्मनी क्यों नहीं आना चाहिए। पहले तो मेरे को ये सवाल का जवाब दो भाई। जर्मनी यार आप 6-7 लाख में आ रहे हो, एज ए नर्स आ रहे हो तो आप फरे में आ रहे हो। जो लोग ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा के आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, एक तीसरे दिन कैमरा उठा के घूमते हैं, ये तो कहेंगे कि नहीं आओ क्योंकि इनके 15-15 20-20 लाख रुपए लगे हैं। और आप लोगों को ये बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। जर्मनी आओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं तो मेरे को करियर एंड अपॉर्चुनिटीज दी है जर्मनी ने। मैं यहाँ पे 5 लाख के अंडर आया था, 5 लाख के अराउंड यहाँ पे जर्मनी में आया था। 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, खुद का कमाता हूँ, खुद का खाता हूँ। पेरेंट्स के ऊपर मैं 1% भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को मैं सपोर्ट ही कर सकता हूँ। पेरेंट्स से मैंने कुछ लिया नहीं है पिछले 2.5-3 साल से। मैं बात करूँ तो कितनी बड़ी बात है भाई ये, क्योंकि एक मैं 24 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ पिछले लगातार 2.5-3 साल से। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, घर पे बैठ के खाना नहीं खाता, टीवी नहीं देखता, तो क्या है, माइंड फ्री है ना। माइंड फ्री है बिल्कुल, पेरेंट्स का फ्री है, मेरा भी फ्री है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि खुद ही करना है सारी लाइफ। पहला ऑप्शन तो क्या है कि मेरे को कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी दी है जर्मनी ने और जर्मन की सरकार ने और मेरे एम्प्लॉयर ने। तो मैं जर्मनी को कभी भी बुरा नहीं बोलूँगा, कभी भी गंदा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पाया है और अपने करियर को बनाने के लिए जो मैं उम्मीद लेके आया था 3 साल पहले, तो मैंने वो पूरी की है और अपने आंखों से पूरा होते हुए देखा है। और शायद मेरी फैमिली के लोगों ने, जो मेरे साथ 5-7 हज़ार 10-15 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी मुझे इस वक्त अपनी दौरान, इस जर्नी के दौरान ग्रो होते हुए देखा है। बहुत से लोगों ने, मेरे पिताजी ने देखा है, मेरे पिताजी ने पहले दिन से मुझे सपोर्ट किया है और मेरे पिताजी ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है और अभी तक सपोर्ट करते हैं पहले दिन से। नीचे कमेंट कर देंगे, वो पिन कर दूंगा मेरे पिताजी का कमेंट, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। दूसरी बात, ओपन माइंडेड और कल्चर जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ये नहीं बोलता कि मैं जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, ये नहीं होता। जर्मन लैंग्वेज आपको कैसे आएगी? आप जर्मनी इंडिया में जर्मन लैंग्वेज करोगे 6 महीने 8 महीने, मैंने 4 महीने 10 दिन लैंग्वेज करी थी। मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे। मैंने चंडीगढ़ से प्रॉपर वहाँ पे जब मैंने लैंग्वेज करी थी, जैसा माहौल था मेरा वहाँ पे, तो मैं खाना भी बाहर ही खाता था, मंदिर में खाना खाता था। मैं आप लोगों को क्या ही क्या बताऊँ। और जो मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट है उसका कुछ परसेंट मैं उस मंदिर को भी डोनेट करने वाला हूँ। जब मेरी पहली सैलरी आई थी तब भी मैंने उस मंदिर को पहले डोनेट किया था और मैं हमेशा डोनेशन में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जहाँ से रूट है, जहाँ से मेरी जड़ जुड़ी हुई है, वो तो नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे खाना खाया, गुरुद्वारे में खाना खाया, मंदिर में खाना खाया है। तो मैं वो चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ? नॉर्मल सी बात है। ये लोग तो कल को पता नहीं क्या बोलेंगे, जर्मनी वर्थी है कि नहीं वर्थी है। 2 कौड़ी के यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे क्या जर्मनी वर्थी है कि नहीं वर्थी है? जर्मनी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं उल्टा सीधा बोलूंगा वीडियो में, पर जो भी है, क्योंकि जर्मनी ने मेरी लाइफ चेंज करी है और जिस चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज करी है उसके बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। पहली बात तो ये है, जर्मनी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जर्मन गन, जर्मन कल्चर, ये तो पिछले 5-7-10 साल से थोड़ा सा बेड़ा गर्क हुआ है। अदरवाइज जर्मनी जैसा कंट्री, जर्मनी जैसा डेवलप कंट्री, यूरोप की पहली इकोनॉमी है जर्मनी। यूरोप को रन करता है जर्मनी। और ये बोलते हैं कि जर्मनी वर्थी है कि नहीं वर्थी है। यहाँ पे बेंच पे बिठाओ इनको, इन पे बेंच पे बिठाओ इनको, मैं बताऊंगा जर्मनी वर्थी है कि नहीं वर्थी है। मेरे इनको जर्मन समझ नहीं आती। जर्मन का क्या है, आप लैंग्वेज सीख के आओगे, थोड़ी बोलोगे, यहाँ पे 2-4 महीने लगाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको क्या है कि जर्मन लैंग्वेज भी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। और जो मेरा एक ओपन माइंडेड, यानी कि मेरे को जो यहाँ पे एक, मैं बोलता हूँ, लोगों से बातें करोगे, लोगों से मिलोगे, जरूरी नहीं कि आप जर्मन लोगों से मिलोगे। यहाँ पे मैं अब केरला के लोगों से मिला, मैंने कभी केरला के लोग देखे नहीं थे, अब माइंड में पता नहीं क्या क्या भर रखा है, ये है वो, ऐसे है वैसे है। हर तरह के लोग होते हैं आसपास में। जब आप बाहर निकलते हो, बाहर की दुनिया देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान के लोग मुझे मिले, अदर यूरोप के कितने लोग मिले मुझे यहाँ पे, पता नहीं अलग अलग कंट्री से लोग मिले यहाँ पे मुझे। तो मेरा नया एक्सपीरियंस हुआ और मैंने नई चीज़ों को देखना शुरू किया अपने एक नए नज़रिए से। तब जाके मैंने अपनी सोच को बदला, अपने माइंड को बदला, ओपन माइंड किया। और बहुत सी चीज़ें मैंने आज से लेकर के नोट करता आ रहा हूँ अपने जीवन में पिछले 2.5-3 साल से। तो जर्मनी ने मेरी टोटली लाइफ चेंज करी है।
और आज से 3 साल पहले मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं बताऊँ आप लोगों को, आज भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ़ आप लोग मेरी फैमिली है जो मैंने इसको ऑनलाइन जोड़ा है, मेहनत से जोड़ा है, वीडियोज़ बनाई हैं, 100 प्लस वीडियोज़ बनाई हैं। और आस-पास के जो मेरे जर्मनी में लोग रहते हैं, मेरे सराउंडिंग्स में मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, जो ये लोग मेरे पास रहते हैं, ये लोग मेरा क्या है कि कनेक्शंस मैंने जो बिल्डअप किया पिछले 3 साल के अंदर, अगर मैं बोलूँ, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे पसंद करते हैं या फिर नापसंद करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। बहुत बंदे मेरे साथ जुड़े भी हैं इस जर्नी में। वीडियो एडिटर जुड़े हैं, भाई मेरे को प्यार करने वाले जुड़े हैं। तो मतलब एक कनेक्शन जो मैंने बिल्ड किया है पिछले 3 सालों में, जो ग्रोथ मैंने करी है अपनी खुद की, इंडिपेंडेंस तो बना ही बना हूँ मैं, अपनी जो ग्रोथ मैंने करी है, यानी कि मैं अपने बलबूते पे जो मैंने किया है, तो वो भी एक डिपेंड करता है कि वो भी चीज़ मेरे को कहीं न कहीं पे बैक एंड पे जर्मनी ने मुझे दी है। क्योंकि मेरा यहाँ पे जो कनेक्शंस क्रिएट हुआ, लोगों के साथ गया मैं, बाहर पार्टी में गया, बाहर किसी पिकनिक पे गया, बाहर किसी फेस्ट में गया, बाहर मैंने ट्रैवल किया, तो उसने क्या दिया, मुझे एक नया एक्सपोज़र दिया, जिससे मेरी एनर्जी, आप देख रहे हो एनर्जी मेरी, तो क्या है कि उससे सीखने को मिला मुझे। मैं जितना मैं बोलते कि एक होता है कि इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। मैं इंट्रोवर्ट भी, मैं सारा, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मैं 6 महीने एक कमरे में रह जाऊँ, तो मैं एक 6 महीने एक कमरे के अंदर रह सकता हूँ, मैं सच्चाई बताऊँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि वो अफ्रीकन है या फिर अरब से है, वो है, मुस्लिम है, या फिर ये है, अफ्रीकन है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कुछ भी आप मुझे जिस धर्म के बोलोगे, जिस धर्म का भी आप मुझे बोलोगे, मैं वहाँ पे जाके जस्ट 1 सेकंड के अंदर इंटीग्रेट हो जाऊँगा और ऐसे लगेगा कि जैसे वो मुझे बहुत कई सालों से जानते हों। मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं हिंदू फैमिली में बोर्न हूँ, मैं, मेरे साइड वाले कमरे में मुस्लिम रहता है, साइड वाले में क्रिश्चियन रहता है। पहले मैं एक वियतनाम का एक बुद्धिज़्म था, तो वहाँ पे बुद्ध बच्चे, मतलब स्टूडेंट है मेरे इस क्लास में पढ़ता है, उसके पास रहता था। सिखिज़्म, दिल्ली से एक लड़का था मेरे साथ, वो रहता था। ना ही जाने मैंने कितने ही रिलीजन्स को पढ़ा, कितने ही रिलीजन्स को एक्सपीरियंस किया, कितने लोगों को एक्सपीरियंस किया, कितने लोगों के माइंड को मैंने एक्सपीरियंस किया। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरे जीवन में, मेरी सोच को, मेरे डेली रूटीन को कितना ज़्यादा एक्सपोज़र मिला। और तीसरे नंबर की मैं बात करूँ तो मैं लगातार कंटिन्यूअसली जिम जा रहा हूँ। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो मेरे जीवन में आई है, शायद मेरे जीवन में, अगर मैं इंडिया में रहता तो मेरे जीवन में नहीं आती। अगर मैं बात करूँ, ये भी मेरे को जर्मनी ने दिया है, जो कुछ दिया है आज तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वीज़ा मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरी सरकार ने, मैं धन्यवाद करता हूँ इस जर्मन गवर्नमेंट का, जिसने मुझे यहाँ पे वीज़ा दिया और यहाँ पे मेरे को भेजा और लगातार मेरे को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते आ रहे हैं। और फ्यूचर में भी मुझे सपोर्ट ही मिलेगा। आप भी मुझे शायद सपोर्ट करोगे, या फिर मैं बिलीव करता हूँ प्रकृति में, नेचर में और इस यूनिवर्स में, मैनिफेस्टेशन में, विजुअलाइजेशन में। और लगातार मैं सपने देखना पसंद करता हूँ। जो मैं सपने देखता हूँ उनको मैं पूरा भी करता हूँ। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो मेरे जीवन में आई है, डेली वेज में सुबह 5 बजे उठना, डेली वेज में सुबह 5 बजे उठना, लेट नाइट सोना, लेट नाइट ड्यूटी होना, रात की ड्यूटी होना, जिम जाना, खुद खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना। तो इससे क्या हुआ कि मेरे जीवन में डिसिप्लिन क्रिएट हुआ। और दूसरा नंबर की बात, जो यूट्यूब में बनाता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ। जो ये डिसिप्लिन और जो एनर्जी और जो कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में आई है, वो कहाँ से आई है? अगर मैं इंडिया में होता, शायद मैं चीज़ें ना प्राप्त कर पाता, ना अचीव कर पाता। जर्मनी में आने के बाद मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि मेरे को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो यहाँ पे मिली है, यहाँ के लोगों को मैंने देखा है, एनर्जी इतनी, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं भाई। शाम को जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ के काम करते हैं। बूढ़े लोग 80-80, 85-85 साल के काम करते हैं। पीछे खेतों में बैठा हूँ, फार्मर्स लोग हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, फसलें उगाते हैं, आलू, कुछ भी उगाते हैं। तो मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली और मैं बहुत सी चीज़ें बताता नहीं हूँ, जो मेरे को यहाँ पे पता है। बिज़नेस कैसे सेटअप करना है यहाँ पे, नई चीज़ें ओपन कैसे करनी है, दुकान कैसे ओपन करनी है, रेस्टोरेंट्स कैसे ओपन करने हैं, कि इकोनॉमी कैसे रन होती है, टैक्स कितना पे करना है। तो मुझे सब पता है, ये मुझे कहाँ से मिला। और ये बोलते हैं कि जर्मनी वर्थ ही नहीं है। इनको मैं फिर बोलता हूँ, जिन सुना उनको करो, जिनको अकल हो, जिनको थोड़ा पता हो, जिनको रहते हुए 5-10 साल हो गए हो जर्मनी में। ये नहीं है कि कोई कल को जहाज में बैठता और आप लोगों को ज्ञान फैलना शुरू कर देता है। 15 लाख का वो ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा के आता है, 15 लाख की वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फी पे करके आता है, 30-30, 35-35 लाख रुपए लगा के वो यहाँ पे आते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि जर्मनी वर्थ ही नहीं है। 2025 में जर्मनी वर्थ है, 2027 में वर्थ है, 2035 में वर्थ है। भाई अपना बिस्तर छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पे, काम पर ध्यान दे। जर्मनी आ, जितने पैसे लगते हैं लगा, 5 लगा, 10 लगा, 12 लगा। यहाँ पे आ, जर्मनी मत आ, यूरोप की किसी कंट्री में जा, इटली जा, फ्रांस जा, इंग्लैंड जा, जहाँ पे भी जा, अपना खुद का स्टैंड बना। इन लोगों को देखना बंद कर दे अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है तो। मैं तुम्हें ये नहीं पता कि भारत में कोई सरकार है, काम कर रही है, कोई, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, कहीं पे कोई सरकार काम कर रही है। मैं किसी 2 कौड़ी के यूट्यूबर को, पॉलिटिशियन को सुन के मैं अपने ओपिनियन चेंज करूंगा? मुझे नहीं दिखता कि आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे आसपास में क्या, सराउंडिंग्स में क्या हैपनिंग हो रहा है।
अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या यार जीवन में कुछ कर पाओगे। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अपने खुद के अंतरात्मा को बात सुनो, अपने अंदर झांको यार, इसमें अंदर अपने दिल में झांक के देखो तुमने क्या प्राप्त किया जिंदगी में। वो जर्मनी वर्थ ही है, जहाँ पे आओ, पढ़ो, स्टडी करो, अपने आप को जानो, अपने अंतरात्मा को जानो, इंडिपेंडेंट बनो, कंसिस्टेंसी लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ, तब जाके आप जो होगा जीवन चेंज होगा, ना कि किसी दूसरे यूट्यूबर को देखने से, ना कि किसी दूसरे के ओपिनियन सुनने से। ओपिनियन सुनो, उसके सुनो जो सच में महात्मा है, जो सच में लगे कि हाँ इस बंदे को देख के मेरे को लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज करेगा, या फिर मेरे को लग रहा है कि इस बंदे की बातों में दम है, नॉलेज है, इसने करके दिखाया है पिछले 3 4 5 7 10 सालों में। आप एक बंदे को देखते हो, एक बंदा एक ही सीट पे बैठ के एक ही चीज पे ज्ञान पेल रहा है लगातार कंटिन्यूअसली। अगर कोई बंदा सच में चेंज कर रहा है, लाइफ चेंज हो रही है उसकी, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जर्नी उसकी नोट कर रहे हो आप, तो आप लोग उसको सुनो, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ पे पहले दिन आकर के वीडियो बनाता है फर्स्ट डे इन जर्मनी। तो उससे क्या हो जाएगा फर्स्ट डे इन जर्मनी, फर्स्ट डे इन खेतों में, फर्स्ट डे इन खेतों में बना दूं फिर माद। तो अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और जर्मनी बहुत ज्यादा वर्थी है, बहुत ज्यादा वर्थी है, बहुत ज्यादा वर्थी है, आप लोगों की सोच से बहुत ज्यादा वर्थी है। यहाँ पे आओ, सीखो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि बिस्तर में पड़े पड़े ही पैसा मिल जाएगा, पेड़ में पैसे लगेंगे, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। आज परसों पैदल चल रहा था, आज साइकिल पे चल रहा हूँ, साइड में खड़ी है, कल जहाज भी आएगा, कल मोटरसाइकिल भी आएगी, कल गाड़ी भी आएगी, सब कुछ आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन में। मैं पहले भी बोलता हूँ एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, वो होगा, वो कभी ना कभी जरूर होगा। इतना बड़ा सपना जरूर देखा है, कभी ना कभी तो होगा यार। आज नहीं होगा 10 साल बाद हो जाएगा, 24 से 34 में हो जाएगा, 44 में हो जाएगा, 44 तो जवान रहेंगे यार। तुम अब इस चीज को समझते क्यों नहीं हो। तो भाई अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को, अपने पेरेंट्स और अपने सपनों को पूरा करते रहे, मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आई होप। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस चीज़ का आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ। अदरवाइज़ मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं, आप लोग मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। अब मैं फिर बोलता हूँ 8 घंटे की शिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर मेरा यूट्यूब हो गया, उसके बाद जिम हो गई, कुकिंग हो गई, घर की सफाई हो गई, क्लाइंट के साथ मैसेज कॉल हो गया, मेरा वीडियो एडिटिंग हो गई, थंबनेल हो गया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पर मैसेज डाल के आप एक सेशन बुक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हो।